हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स। हमारे जो हम हाइड्रोलिक पंप यूज़ करते हैं उनके किस टाइप कितने टाइप्स के होते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पंप जो डिफाइन होते हैं, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। ऐसे इन्होंने तुम फिक्स से तो समझते हो, फिक्स जिसकी जो वैल्यू है फिक्स है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ मतलब आपको पिस्टन पंप में पिस्टन में कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो बताता हूँ। कोई भी पिस्टन अपना पंप में, एक पंप में पूरे रेवोल्यूशन में मोटर के पूरा जो रेवोल्यूशन होता है उसका जो शाफ्ट का, उसमें कितना ऑयल डिस्प्लेस करता है और जो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक तरीके से। और इन टर्म्स ऑफ मैं पिस्टन में आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए वो सिलेंडर है, सॉरी ये पिस्टन हो गया। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट में जितना भी ऑयल डिस्प्लेस कर देगा बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इससे। तो आपने देखा भी होगा पंप में डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेंशन होता है सीसी करके, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस टर्म आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, इजिकल टू होता है हमारा जो पिस्टन एरिया हो गया कितना मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक लेंथ। अब पिस्टन एरिया तो आप समझिए इसका जो पिस्टन का जो हमारा एरिया निकालना है, ठीक है। जो हमारा पिस्टन का अगर आपको रेडियस पता है तो उससे पाई आर स्क्वायर से पता कर लेंगे। स्ट्रोक लेंथ कैसे देखेंगे? मान लीजिए हमारा यहाँ से मूवमेंट होकर यहाँ गया, मान लीजिए हमारा पिस्टन यहाँ से मूवमेंट होकर यहाँ गया। तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस रोड के यहाँ तक जहाँ इसका एंड तक जो ये हमारी जो लेंथ आ गई, ये जो हमारी जो लेंथ है ये हमारी स्ट्रोक लेंथ ऑफ द पिस्टन हो गई। तो ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से निकाल लेंगे। मगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो लेंथ होती है ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट में तो हर पिस्टन की फिक्स्ड रहती है, मगर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है ये वेरी करती रहती है। ओके, अब हमारा हो गया पंप फिक्स का मतलब आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट। पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल पार्ट्स ही होते हैं पंप में। पिस्टन हो गया, ये श्वास प्लेट हो गया पिस्टन पंप में, वह सिलेंडर हो गया, ये मैकेनिकल सी पार्ट्स ही हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारे जो मैकेनिकल जो डिवाइस पार्ट्स हैं ये हमारे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स को लेके हमारी जो मैकेनिकल डिवाइस हाइड्रोलिक फ्लूइड्स को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल। तो पंप क्या हो गया हमारा, एक मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी आएगी हमारी मैकेनिकल पार्ट जब मूव करेंगे जो उसके अंदर के पिस्टन ये वो मैकेनिकल मूवमेंट्स हो गई, इनटू क्या करेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी को। ये हमारा आपको पिस्टन का क्लियर हो गया। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको टाइप्स ऑफ पंप्स। पंप्स का जो टाइप्स होता है फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के ही टाइप के बिहाफ पे ही पंप हमारे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं हाइड्रोलिक पंप्स। हमारे जो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट में गियर पंप आ जाता है, पिस्टन पंप आ जाता है, कुछ पिस्टन पंप हमारे फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट में भी आते हैं। आपको वैन पंप ये हमारे आगे, ठीक है। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट गैस पंप हमारे इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल गियर पंप जिसमें हमारे इंटरनल गियर होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल गियर पंप हो गया। तीसरा हमारा जिरोटर गियर पंप।
चौथा हमारा लोब पंप। ये हमारा जो गियर पंप होते हैं 4 टाइप्स के हो गए, इंटरनल, एक्सटर्नल, रोटर और लोब पंप। ठीक है। पिस्टन पंप हमारे किसने, पिस्टन पंप हमारे हो गए एक्सल पिस्टन पंप, बेंट एक्सिस। तीसरा हो गया हमारा रेडियल पिस्टन पंप। चौथा हमारा हो गया रोटरी कैम रेडियल पंप, पिस्टन पंप। पिस्टन पंप हमारे 4 टाइप्स हो गए। वैन पंप हमारे होते हैं, वैन पंप को हम डिफाइन करा है बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस वेन पंप्स होते हैं। ये जो होता है हमारे जो हाइड्रोलिक्स पंप होते हैं वो इस टाइप्स में होते हैं। ओके। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो हमारा हो गया वेरिएबल, हमारा जो है कोई वैल्यू वेरी कर रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो वेरी कर रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो यही हो गया, पंप्स का आपको हो गया क्लियर। तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप किस टाइप से होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, उसमें वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे बताएंगे, जिसमें फ्लो हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो पिस्टनों का डिस्प्लेसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्वास प्लेट इन टर्म्स ऑफ पिस्टन पंप। अब इन टर्म्स ऑफ पिस्टन पंप में जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्वास प्लेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जो हमारा जो किसी भी पंप वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका जो फ्लो है कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा जो फ्लो रेट है किसी भी मतलब ऑयल जो डिलीवरी कर रहा है उसका किस चीज़ पे डिपेंड है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इनटू स्पीड जो होगी हमारी, जो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट तो आपको देखोगे तो पंप में मेंशन होता है। अब वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जो स्वास प्लेट होती है उसके एंगल के बिहाफ पे हो गया पिस्टन पंप में। मान लीजिए स्वास प्लेट हमारी इस एंगल पे है, हमारी स्वास प्लेट होगी, स्वास प्लेट, तो ये हमारा जो एंगल क्रिएट कर रही है, यहाँ हमारे पिस्टन कनेक्टेड रहते हैं, इससे हमारा जो ऐसा है जो पिस्टन कनेक्टेड रहता है। इसको आपको डीपली में समझाऊंगा। तो ये जो हमारा जो एंगल है ये हमारी स्वास प्लेट है, ये स्वास प्लेट हो गई। तो ये सांस प्लेट ये अपनी होती है पोजीशन चेंज करती रहती है, जितना मैक्सिमम एंगल होगा उतना मैक्सिमम हमारा जो फ्लो रेट होगा, ठीक है। और जितना कम होगा उतना हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि पिस्टनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इस वाले पिस्टन का काफी ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ सक कर रहा है या डिलीवरी कर रहा है, होती है हमारी स्वास प्लेट का जो एंगल होता है ये कैसे चेंज होता है। स्वास प्लेट को क्या है, पंप्स में जो पिस्टन पंप होते हैं, पंप में इसका जो एंगल है कैसे चेंज करते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं। मैकेनिक हमारा जो कंपनसेटर आपने देखा, मैंने वीडियो बनाई है उसमें कंपनसेटर का भी दिखा होता है, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें कंट्रोल करता है। आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें क्या है, हमारा जो प्रोपोर्शनल वाल लगा रखा है, जिसके बिहाफ पे हम जो है अपना स्वास प्लेट का एंगल चेंज करते रहते हैं। और वो जो प्रोपोर्शनल वाल की जो कंट्रोलिंग है, होल्डिंग ऑफ पंप, इसकी जो कंट्रोलिंग हम वो पीएलसी से कर सकते हैं। तो पीएलसी से हमारा जो एचएमआई में जो हमारा एचएमआई में जितना फीड दे देंगे हम इतना मतलब फ्लो चाहिए, तो उसके हिसाब से अपना स्वास प्लेट जो अपना एंगल चेंज कर देगी, तो उसके हिसाब से हमारा उतना ही फ्लो रेट जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा पिस्टन का वो बढ़ जाएगा, उस डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारा फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे बढ़ा सकते हैं हम अपने किसी पंप का, या रोटेशनल स्पीड, अगर हम उसकी स्पीड को जो आरपीएम है जो मोटर कनेक्टेड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टू डिस्प्लेसमेंट
इंटू रोटेशनल स्पीड। अब मान लीजिए किसी पंप का फ्लो रेट कैसे बढ़ाते हैं, फ्लो रेट देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ गया, श्वास प्लेट पिस्टन का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, मान लीजिए आपने पंप में आप देखते हो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में जो हमारा क्या ये है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा 50 सीसी का है, ठीक है, हमारा सपोज कर लिया, तो ये हमारा 20 सीसी पे भी काम कर सकता है। अगर 20 सीसी पे होगा 1800 आरपीएम हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा आरपीएम ऑफ द मोटर, जो हमने मोटर कनेक्ट कर रखी है, ये हमारा इसका कैलकुलेशन होके आ गया। और आप जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 36 एलपीएम आ गया, आपने समझ ली फ्लो रेट। अब मान लीजिए ऐसे ही हमारा 50 पे गया, 50 सीसी पे मतलब सेंटीमीटर क्यूब पे, ठीक है, ये हमारी सेम आरपीएम की मोटर हो गई। अब कितना हो गया हमारा 50 सीसी का हो गया सेम आरपीएम, तो हमारा अब कितना हो गया, जो हमारा हो गया 90। अब ये हमारा 1 लीटर में हमारा इतना है, तो ये हमारा 90 एलपीएम हो गया। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से ये वेरी करेगा अपने डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा जो होगा, जो इसका जो डिस्प्ले ये जो हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू श्वास प्लेट के एंगल के, इन कंडीशन ऑफ पिस्टन पंप में। एन पंप में भी ऐसे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेंट होता है, वो वेरी करता है, वेरी मतलब अप बढ़ता है, अप और डाउन जाता है अकॉर्डिंग टू हमारा जो कैमरिंग होती है, उसके अंदर जो हमारे कैमरिंग होती है, उसके अंदर जो हमारे जो वैन जो मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। अब आ जाते हैं फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप में। हमारा फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, जिसमें फिक्स्ड हो गया, तो हमारा जो क्या हो गया श्वास प्लेट, ओके, श्वास प्लेट, ये जो श्वास इसकी जो श्वास प्लेट है, इसका क्या एंगल जो हमारा ये फिक्स्ड रहेगा, श्वास प्लेट का जो एंगल फिक्स रहेगा। फिक्स रहने की वजह से हमारा जो क्या होगा, जो फिक्स रहने की वजह से हमारा क्या होगा, फ्लो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा फिक्स्ड, तो हमारा अगर फ्लो रेट हमें इंक्रीज अगर कम करना है तो किसके अकॉर्डिंग, रोटेशनल मीन्स आरपीएम ऑफ द मोटर। अगर मोटर के आरपीएम को हम घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब किसी ड्राइव के थ्रू, पीएलसी के थ्रू हम करते हैं, तो उसके थ्रू हम अपना फ्लो रेट इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, आइए मैं आपको इमेज की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा इमेज में आपको समझाता हूँ किस प्रकार से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन पंप है और वैन पंप है, किस प्रकार से अपना जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार से हमारी जो होती है पोजीशन चेंज करते हैं। हाँ, तो हम आ जाते हैं, ये हमारा पिस्टन पंप है, जिसमें ये पिस्टन पंप है, इसमें ये हमारे जो है 9 सेल ये सिलेंडर है, ये अप्रोक्सीमेट ये 9 सिलेंडर होते हैं किसी पिस्टन पंप में। तो ये हमारा ये सिलेंडर हो गए, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक हो गया, जिसमें ये हमारे ये सिलेंडर होते हैं, ये हमारे ये पिस्टन है, ये देखिए ये हमारी श्वास प्लेट हो गई, ये हमारे बैरिंग है, ठीक है, यहाँ से हमारा ऑयल इन करेगा, यहाँ से हमारा ऑयल आउट करेगा। ओके, तो हमारा क्या होता है, हर एक सिलेंडर हर एक मतलब रेवोल्यूशन में एक बार तो ये इनलेट का काम करेगा, एक बार आउटलेट का काम करता है। तो ये हमारा इस तरीके से ये सर्किल, इसमें हर 9 जो पिस्टन होंगे, तो ऐसे ही सक्शन का और डिलीवरी का जो काम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था श्वास प्लेट, जिसके बिहाफ पे हमारा जो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो है एंगल है वो चेंज होगा, मतलब जो हमारे ये सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अब कैसे देख लीजिए, हमारा ये श्वास प्लेट इधर है, तो हमारा जो ये सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर का जो ये पिस्टन है मैक्सिमम है, ये पिस्टन मैक्सिमम सक्शन कर रखा है यहाँ पे, हमारा पिस्टन इधर की जो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है ज़्यादा है, इस वाले में कम है, बिकॉज हमारा जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो कम है एज कंपेरिजन इसके। तो ऐसे ही हमारा जो क्या होता है, ये श्वास प्लेट के अकॉर्डिंग होता है।
अब श्वास प्लेट जितनी हमारी इधर होगी उतना हमारा जो इनलेट जो वो ऑयल आएगा वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा। श्वास प्लेट जितनी इधर आएगी हमारा उतना कम होता जाएगा। तो ये हमारा श्वास प्लेट है, इसके बिहाफ पे हमारा जो इसका जो ऑयल सक्शन होता है वो जो पिस्टन पंप का वो डिपेंड करता है। तो आपने देखें, तो ये जो हमारा जो श्वास प्लेट होगा हम इसे यहाँ पर किसी से मैकेनिकल फोर्स मैकेनिकली कर सकते हैं हम। इसको क्या हो सकता है कि हमारा कोई वाल है, वो वाल के थ्रू भी कर सकते हैं। जो जब मैंने आपको बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल वाल होता है, वाल होता है, उसके बिहाफ पे प्रोपोर्शनल वाल को हम को जो है उसमें क्या होता है सप्लाई के अकॉर्डिंग हम उसको जो उसकी जो आउट डिलीवरी होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोपोर्शनल वाल में। तो वो हमारा पीएलसी के थ्रू हो सकता है। पीएलसी हमारे जो पीएलसी के बिहाफ पे हम इसका जो फ्लो कंट्रोल करा के इसके साथ इस पे जो फोर्स होगा वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे प्रोपोर्शनल वाल के बिहाफ पे भी हम इसका जो एंगल चेंज करा सकते हैं, मैकेनिकल भी करा सकते हैं। तो ये तो इसके बाद हम एक HMI का यूज़, मतलब ये HMI पे हम डाटा फीड कर देंगे कि हमें आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं उनमें क्या होता है कि हम अपना जो हमें जितना रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम डाल देते हैं कि हमें इतने परसेंट ऑयल, हमारा इतना परसेंट ऑयल हमें रिक्वायर्ड है अपने जो हमारा जो फंक्शन हो रहा है मशीन में। तो उसके हिसाब से जो हमारा श्वास है जो प्लेट है अपना एंगल चेंज कर लेती है। उसके हिसाब यहाँ से ये ऑयल या आउट करेगा, यहाँ से डिलीवरी देगा, यहाँ से ऑयल इन करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ये गियर पंप है, ये इंटरनल गियर पंप है, इंटरनल गियर पंप। मैं आपको इसका थोड़ा, ये हमारे क्या स्पर गियर होते हैं, इसमें ये क्या होता है हमारा ये ड्राइविंग गियर होता है जो मोटर के हमारे यहाँ ये कीवे कट रहा है, इसके साथ हमारी क्या होती है साफ्ट होती है। आज बहुत सी साफ्ट जो होती है फिक्स्ड साफ्ट आती हैं, फिक्स्ड साफ्ट में जो हमारा जो गियर होता है फिक्स्ड रहता है, ये ड्राइविंग वाला। और ये हमारा ड्रिविन है, ये हमारा ड्रिविन है जो हमारा इसकी मूवमेंट के कारण ये ड्राइविंग जो गियर है इसकी मूवमेंट के कारण ये वाला मूवमेंट करेगा। ये हमारा अगर इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट कर रहा है, यूँ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये डायरेक्शन में घूमेगा। तो हमारा जो यहाँ से हमारा जो ऑयल ये सक करेगा और यहाँ सक करने के बाद यहाँ से ये आउट करेगा। ये हमारे जो गियर पंप की क्या है हाउसिंग हो गई। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, जो ये गियर पर इंटरनल गियर पंप होता है हमारा यहाँ से सक करके हमारे यहाँ से ऑयल आउट कर देता है। तो इस गियर पंप में कोई भी हमारा जो हमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा जो पंप का जो फ्लो होता है उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, यह एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पे ही फ्लो देता है। ये हमारा गियर पंप हो गया। अब हम आ जाते हैं वैन की साइड। ये हमारा बैलेंस वैन पंप है। बैलेंस वैन पंप क्यों है, क्योंकि हमारा जो इसमें जो ये कैम रिंग है ये फिक्स्ड है, इस वजह से बैलेंस है। अब मैं आपको समझाता हूँ, पहले पार्ट्सों के नाम बता देता हूँ। ये हमारे जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे वैन है, ये हमारे स्प्रिंग लोडेड वैन होते हैं। जो हमारी आउटर ये असेंबली है, ये कैम रिंग जो होती है इसके यहाँ पर ये टच होते हैं। और हमारा जो ये इंटरनल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, ये हमारा एक रोटर होता है जिसमें हमारे जो कैमरिंग के थ्रू हमारे जो ये वैन्स होते हैं फिक्स रहते हैं। जितना बड़ा टेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटर जितना भी इस पर प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कैमरिंग पे ये प्रेशराइज रहते हैं। तो अगर यह हमारा जो बैलेंस वैन पंप है इसमें क्या है हमारी कैमरिंग फिक्स रहती है। ठीक है, ये हमारी जो भी होगी साफ्ट होगी, साफ्ट से कनेक्टेड रहता है मोटर, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई जो मोटर के से कनेक्टेड रहता है, ये घूमता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हर एक वैन जो हमारा होता है एक बार सक्शन का भी काम करेगा और डिलीवरी का भी काम करेगा। तो इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट में ऑयल फेंकने का भी काम करेगा।
तो ये हमारा बैलेंस वैन पंप है। अब अनबैलेंस वैन पंप जो होता है उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो कैमरिंग होती है, ये कैमरिंग मैंने ये दिखाई है, तो कैमरिंग थोड़ी अपनी मूवमेंट चेंज कर लेती है, इस टाइप से ऐसे बाहर की ऐसे मूवमेंट आ जाएगी, तो इस साइड के जो हो गए हमारे कंप्रेस हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा होता है फ्लो को जो वो घटाते और बढ़ाते हैं कैमरिंग की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो सेम वैसे ही होता है जैसे पिस्टन में होता है कि हमारा जिसमें मैकेनिकली और हमारे प्रोपोर्शनल वाल के थ्रू या किसी मैकेनिकल फोर्स लगा के हम इस साइड से हमारी कैमरिंग को फोर्स करके हमारी जो इसकी जो है मूवमेंट या हमारी वैनों की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेम टाइप में हमारा जो होता है ये वैन पंप का काम करता है। ये हमारा आपको बता रहा हूँ, ये रोटर है और ये हमारे वैन है, तो देख लीजिए। बाकी मैं इन पंपों के रिगार्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, जो इनकी हर टाइप्स के पंप के बारे में डिटेल में आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए या कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।